इस वीडियो में आप मुहावरा पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 मुहावरा का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिससे आपको मुहावरा के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 बताने वाला हूँ। आप पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 मुहावरा पहले ही बनकर मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। तो पहला है हमारा आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है किसी को धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का अर्थ धोखा देना। इसका वाक्य में हम बनाएंगे, पवन 2 महीने से मेरी आँखों में धूल झोंक रहा है। आप वाक्य कुछ भी बना सकते हैं। जो मुहावरा दिया गया है उसका बस जो अर्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वाक्य में आप जरूरी नहीं कि मैंने जो बनाया वही आपको लिखना है। आप अपने मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। आप वाक्य अपने मर्जी से, सेंटेंस अपने मर्जी से आप बना सकते हैं। बस जो मुहावरा दिया है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अगला है हमारा ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है? कुछ कुछ जो मुहावरा था उसके सेंटेंस, उसके वाक्य से ही कुछ कुछ अर्थ निकल जाता है। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता से कम, यानी जो ऊँट है क्या है, ऊँट क्या होता है, एक बड़ा जानवर होता है, और उसके मुंह में अगर जीरा दे दिया जाए तो क्या करेगा, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है कि उसकी आवश्यकता तो ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत तो ज़्यादा है, लेकिन उसे मिल कम रहा है, तो उसे ऊँट के मुँह में जीरा कहते हैं। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से कम, यानी जितनी ज़रूरत है उससे कम मिलना। इसका सेंटेंस हम वाक्य बनाएंगे, भैंस के सामने 2 रोटी रखना ऊँट के मुंह में जीरा है। यानी भैंस जो होता है, भैंस आपको पता होगा कि भैंस जो है बहुत ज़्यादा खाती है। उसके सामने अगर 2 रोटी रखा जाए तो उसको क्या, उसका पेट भरने वाला है नहीं, यानी उसके मुँह में जीरे के समान हो जाएगा। अगला है हमारा कलेजा पर सांप लौटना। कलेजा पर सांप लौटना का अर्थ ईर्ष्या होना, यानी ईर्ष्या करना। इसका वाक्य किस प्रकार हम बनाएंगे, पवन को नौकरी लगने के कारण उसके पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगा। यानी जो पवन था उसके नौकरी लगने के बाद क्या हुआ कि उसके कलेजे पर, जो पड़ोसी थे उसके कलेजे पर सांप लौटने लगा। आप वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, बस आपका जो मुहावरा दिया है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपको परीक्षा में, एग्जाम में आपको बस मुहावरा दे दिया जाएगा या उसके अर्थ और उसके वाक्य में प्रयोग करके बताने के लिए कहा जाएगा। अगला हमारा घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ क्या है, हार मान लेना। हार मानना यानी कि घुटना टेक देना। रोहित ने खेल में, कोई भी खेल हो सकता है, गंगा के सामने घुटने टेक दिए। यानी कि रोहित ने क्या किया, गंगा के सामने अपना हार मान लिया कि वह अब उसके साथ नहीं जीत सकता। अगला है हमारा चारा न होना। चारा न होना का अर्थ क्या होता है, चारा मतलब खाना, एक जो होता है भैंस का चारा, गाय का चारा, वो भी चारा होता है, लेकिन यहाँ वो चारा नहीं है। चारा न होना यानी कोई रास्ता न होना, यानी कोई अब इसके अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, यानी कोई रास्ता उसके पास नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता बचा हुआ है। इसका वाक्य हम प्रयोग करेंगे, मेरे पास तुम्हें नौकरी से निकाल देने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। आप कुछ भी दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। अगला है दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों हाथों में लड्डू होना यानी कि हर तरह से लाभ होना, यानी दोनों प्रकार से यहाँ जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ दोनों हाथों से लड्डू आ रहा है, यानी हर तरफ से उसको लाभ हो रहा है। इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, राम नौकरी भी कर रहा है और बिजनेस भी, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू, यानी बिजनेस से भी पैसा कमा रहा है और नौकरी से भी पैसा कमा रहा है, दोनों हाथ में उसके लड्डू है, यानी कि दोनों तरफ से उसे लाभ हो रहा है। अगला में चलते हैं। अगला हमारा नज़र रखना। नज़र रखना मतलब निगरानी करना, किसी के ऊपर नज़र रखना यानी किसी की निगरानी करना। इसका वाक्य हम बनाएंगे, हमें छोटे बच्चों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए, यानी छोटे बच्चे पे क्या है, हमेशा निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं चलचल होते वह कुछ भी कर सकते हैं। अगला है हमारा नाक में दम करना। नाक में दम करना यानी कभी कभी बोलते हैं हम कि इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, यानी बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत तंग कर दिया है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे,
छोटे बच्चे माँ के नाक में दम करके रख देते हैं, यानी बहुत परेशान वो अपनी माँ को करता है। आप वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ अपनी मर्जी से बनाया हुआ है। अगले में चलते हैं। अगला है हमारा नींद हराम होना। नींद हराम होना इसका अर्थ होता है चैन न आना, यानी कि चैन, नींद हराम हो गया यानी इसका चैन नहीं आ रहा है, कुछ भी चिंता हो सकता है, कुछ भी परेशानी हो सकती है। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बम की अफवाह सुनकर पुलिस की नींद हराम हो गई, यानी पुलिस की आंखों से नींद गायब हो गई, यानी उसका जो चैन जो है खराब हो गया, यानी नींद उसका हराम हो गया। अगला है हमारा बाजी मारना। बाजी मारना का अर्थ क्या होता है? बाजी मारना का अर्थ होता है जीत जाना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, स्कूल में प्रथम स्थान लाकर देव ने बाजी मार ली, यानी कि उसने जीत ली, प्रथम स्थान ला करके सारे स्कूल में उसने बाजी मार ली। अगला मुहावरा है हमारा मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यह बहुत प्रचलित है, बार बार आप सुनेंगे इसके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में पानी आ गया। इसका किस जो होता है ललचा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, रसगुल्ले का नाम सुनते ही राम के मुंह में पानी आ गया, या फुचका का ज़्यादा फेमस है, फुचका का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ कुछ उदाहरण रखे हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेकर के आऊँगा। फिर से आप देख लेते हैं, आँखों में धूल झोंकना जिसका अर्थ होता है धोखा देना। आप इससे वाक्य बना सकते हैं, पवन 2 महीने से मेरे आँखों में धूल झोंक रहा है। अगला मुहावरा है हमारा ऊँट के मुंह में जीरा, जिसका अर्थ होता है आवश्यकता से कम होना। इसका वाक्य बनाएंगे, भैंस के सामने 2 रोटी रखना ऊँट के मुंह में जीरा है। अगला मुहावरा है हमारा कलेजा पर सांप लौटना, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। पवन को नौकरी लगने के कारण उसके पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौटने लगा। अगला है हमारा घुटने टेकना, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, पड़ोसी ने रोहित ने खेल में गंगा के सामने घुटने टेक दिया। अगला मुहावरा है हमारा चारा न होना, यानी जिसका अर्थ होता है और कोई रास्ता न होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे पास तुम्हें नौकरी से निकाल देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगला मुहावरा है हमारा दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी हर तरह से लाभ होना। राम नौकरी भी कर रहा है और बिजनेस भी, उसके तो दोनों हाथ में लड्डू, यानी दोनों तरह से उसे लाभ हो रहा है। अगला है हमारा नज़र रखना, जिसका अर्थ होता है निगरानी करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें छोटे बच्चों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। अगला मुहावरा है नाक में दम करना, जिसका अर्थ होता है बहुत तंग करना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, छोटे बच्चे माँ के नाक में दम करके रख देता है। अगला हमारा नींद हराम होना, इसका अर्थ होता है चैन न आना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बम की अफवाह सुनकर पुलिस की नींद हराम हो गई। अगला मुहावरा बाजी मारना, जिसका अर्थ होता है जीत जाना। स्कूल में प्रथम स्थान लाकर देव ने बाजी मार ली। अगला मुहावरा है मुंह में पानी आना, इसका अर्थ होता है ललचा जाना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, रसगुल्ले का नाम सुनते ही राम के मुंह में पानी आ गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार से मुहावरा को वाक्य में प्रयोग करना होता है। आपको बस मुहावरा दे दिया जाएगा, उसके अर्थ लिख करके आपको वाक्य में अपनी मर्जी से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। तो आज आपने मुहावरा पार्ट 2 देखा। आप पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें, जिससे आपको अच्छे से मुहावरा के उदाहरण समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।